जिन रास्तों से प्रधानमंत्री का ये कन्वे गुजरेगा, जिस काफिला गुजरेगा, वहाँ पे लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और इसी तरीके से कल पूरे दिन रोड शो भले ही शाम को 5 बजे से शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जो है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए जो है वो खड़े हैं। ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाऊं, एक भाई साहब किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पे आके खड़े हैं। भाई साहब, कब से खड़े हैं आप पीएम साहब को देखने के लिए? 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5-2 घंटा। तो कितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक आने में? कोई मुश्किल नहीं हुई, सारी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ बहुत है, लोगों में उत्साह है, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि काशी के लिए गौरव की बात है कि बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी अपना नामांकन कर रहे हैं। शास्त्री जी के बाद बनारस को प्रधानमंत्री मिला है, उससे लोग उत्साहित भी हैं। और तो क्या बदली है तस्वीर काशी की तस्वीर बहुत बदली है। 14 के पहले अगर काशी को आपने देखा होगा तो काशी जिसमें आज सुधार हुआ है, आने का जाने का सारा रास्ता सुगम हुआ है और काशी के लोग प्रसन्नचित्त हैं। तो काशी की तस्वीर बदल गई है, क्या कहेंगे आज नामांकन को लेकर? आज ये गौरव का पल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से नामांकन कर रहे हैं काशी की पवित्र धरती पर। पहले भी उनको यहाँ की जनता ने अपार प्यार दिया है, बहुमत से जिताया है और इस बार और रिकॉर्ड मतों से यहाँ की जनता उनको जिताएगी। जिस तरीके से वो देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, देश का गौरव बढ़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो भारत 5वें स्थान पर आया है और सबसे बड़ा उल्लेखनीय काम अगर सनातन धर्म के लिए देखेंगे तो अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो पूरे भारत वर्ष में अयोध्या के मंदिर का प्रभाव रहेगा निश्चित तौर पे। जो सनातन में विश्वास करते हैं, जहां टेंट में रामलला इतने दिनों तक थे और वो क्षण भी आया कि जब एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी जी ने अपने कर कमलों से वहां स्थापना किया भगवान श्री राम की, तो इसमें आस्था रखने वाले लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये कुछ वर्कर हैं जो यहाँ पे इस तरफ पहुँच चुके हैं और इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है, वो नामांकन सिर्फ ये जीत का एक तरीके से लोग जश्न के तरीके से मना रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में अगल बगल भी, चूंकि यहाँ बैरिकेडिंग होगी, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, एक झलक पाने के लिए। और अगर काशी की जनता बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए, वहां पर जहां पीएम मोदी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में, वहां भारी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी है। जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ वो लोग भी जो पीएम मोदी को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी है। कल भी जब रोड शो वाराणसी में पीएम मोदी ने किया था तो मेले सा नज़ारा, सा उत्सव का नज़ारा दिख रहा था। और आज भी ये नॉमिनेशन करने के लिए जब पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं तो उतनी संख्या में भारी भीड़ जो है वहाँ मौजूद है पीएम मोदी के स्वागत के लिए भी। जुटता वो प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के समय दिखाई दी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर कहीं भी कोई भी शक नहीं है, कहीं भी कोई रार नहीं है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दल में हमेशा देखने को मिलता है कि अभी तक एक भी चेहरा तय नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन की उनका पीएम पद का चेहरा कौन होगा। वहीं एनडीए ने ये मजबूत मैसेज दिया है कि नामांकन के समय में कि प्रधानमंत्री मोदी निर्विवाद रूप से उनके नेता हैं, उसमें लेकर कहीं कोई शक नहीं है। और ये अब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के बाद अपने उन सभी सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब से कभी भी किसी भी क्षण वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में भी थोड़ा वक्त लगता है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उम्मीदवार को देना होता है। और पीएम मोदी को अगर आपने देखा तस्वीरों में तो उनके हाथ में भी वो डॉक्यूमेंट्स थे, वो फाइल थी जिसे लेकर वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारी को वो दिया, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए गए और उसके बाद एक नॉमिनेशन पत्र होता है जिसे पढ़ा जाता है। पीएम मोदी ने नॉमिनेशन पत्र भी पढ़ा। कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस से वो बाहर निकलेंगे तो एक अलग सा नज़ारा होगा, क्योंकि पहले से ही कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर लोगों की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। मोदी जहां भी जाते हैं अलग माहौल होता है, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता और लोग जो है वो उन्हें देखने के लिए काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। और देखिए, हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें। अगर आप तस्वीरों पर भी गौर करें तो 2014 से लेकर 2024 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार जो नॉमिनेशन किया है, 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में, तो उनकी नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपनी बातें भी, मन की बात भी लोगों के साथ कही है। जब पहली बार वो नॉमिनेशन करें 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव भी काशी को लेकर, वाराणसी को लेकर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं तो लोगों में एक अलग सा उत्साह का माहौल होता है।